बात करना या किसी मतलब वो क्या बोलते हैं, बात करना या फोटो खींचना थोड़ी कोई गर्लफ्रेंड होता है किसी का। नॉर्मल फ्रेंड। नॉर्मल फ्रेंड है, फिर गर्लफ्रेंड तेरी कैसी हुई? तू बोलता है गर्लफ्रेंड, तो उसने क्या है, तो इनडायरेक्टली उसको इंसल्ट ही कर रहा है ना। तुमने फ्रेंड वगैरह बोले कि वही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं। तो सब लोग का थिंकिंग आएगी हाँ वो तेरी गर्लफ्रेंड, तो वो तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बचा वो किसी और की गर्लफ्रेंड है, वो कि उसको किसी और की गर्लफ्रेंड है। तो क्या इसमें तू इंसल्ट ही कर रहा है बाहर की लाइफ में। भाई जैसे मैं लड़की को कुछ किस भी नहीं है कुछ, पर मैं बोलता नहीं मैंने उसको किस किया वो किया ये किया, पर मैंने कुछ नहीं किया ना। अगर कोई बंदा उससे कोई मिलेगा तो वो क्या बोलेगा कि इसको तो अलग किस किया, पेला हुआ है, मैं ही पेल लू ट्राई मारेगा, पर लड़की तो ऐसी है नहीं। तो मुझे एक गलत यही बात है कि तेरे गलत वजह से बाकी लोगों के मन में क्या थॉट आ रहा है, हाँ सही बात, खराब सही है। बात। मेरा हम वो लड़की को सोसाइटी में खराब है, एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है, ये गलत तौर से प्रेजेंट कर रहा है। तू लड़की है अच्छी, पर तेरे सेंटर से 10 लड़के सोचेंगे कि लड़की वैसी ही है, या फिर लड़का वैसा है। लड़का तो वैसा है, लड़के पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं 10 को पेल दूं, मैं तो कोई में कुछ नहीं बोलेगा, मैं जो लड़का हूं क्या हो गया। अब लड़की इज्जत है तो पहले बात सुन ले, तो दिक्कत फैमिली में अलग, फैमिली बॉन्डिंग अलग, पति होगा तो वो तो अलग ही किस्सा करेगा। बोले तू खराबी कर रहा है ना। लड़की बोलती भाई वो मेरा दोस्त है, नॉर्मल दोस्त है, पागल है वो। लड़की बोलती तू पागल है, मैं बोलता क्यों, क्या क्या खराबी है? लड़की बोलती तुमको नहीं पता क्या खराबी है, मगर पता कि तुम 10 कमी है। तो वही चीज लड़कियों के मन में, जब कोई नहीं चाहे कि फोटो खिंचा या नहीं चाहे कि मैं बात करूं, तो ऐसे क्यों करना जबरदस्ती, वो और गाना ही लगता है। तो डिस्टर्बमेंट दूर रहेगा, तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो बोले तो अपना ग्रेड बना, अपना ग्रेड मत बना, वो किसी और ग्रेड मत बिगाड़। तेरा ग्रेड नहीं बना वो अलग दिक्कत है, तो तेरा कोई और किसी और का मतलब वो खराब हो रहा ना चरित्र। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ये सबको पता है, हम लोग पास गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या तू बात तेरा बता रहा है, मैं सोचूंगा लड़की अच्छी नहीं है या कुछ, मैं सोचूंगा लड़की को बोले कि नहीं मैं बता कुछ नहीं है। मैं भी तो लड़की बोला कि हाँ भाई उसको कॉल क्यों नहीं करते आप, तुम तो मेरा गर्लफ्रेंड बोलते नहीं, वो तो मेरा नॉर्मल दोस्त है, तो एग्जाम के है कुछ, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो हेलो हाय खाना खाए नहीं खाए, सब गर्लफ्रेंड नहीं बन जाता है। तो वो तो कुछ आगे भी बोल दे, अगर तू करता प्यार तो बोल दे, ना सुन ले या हाँ सुन ले तेरी मर्जी, क्लियर हो जाए अपने आप से, मैं कर दूं प्रपोज, और तो मत कर, मतलब गलत फैमिली चल रहा है तो बड़ा उचित क्लियर है। हाँ सॉर्टेड रहेगा, पता ही गलत फैमिली इसको भी जानता है, तो और क्लियर हो जाएगा। मतलब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अपने आप में, मन में डाउट चल रहा है। हाँ डाउट में ना ही आंसर आएगा, ये मैं सॉल्व में क्या दोस्त में लिख के दूंगा, मैं जो ना आंसर नाम ही आएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। लड़की भी समझेगी इसको पसंद करता है, लड़की को पता तो क्यों उसको पसंद करता है बोल के, हाँ ना तो दोपहर का बात है, आज ना बोल 2 महीने बाद हाँ बोल दे, बाई चांस जो चांस है बस वही हो जाए, तो ट्राई तो पहले ले, बात तो मैं कर लूँ। तो वही है कि वो शक्ति बढ़ाना है दिमाग में, कि कोई हो रहा इरिटेट या कोई हो रहा फ्रस्ट्रेशन। ऐसा बहुत सारी लड़की क्लास में जो वैसा कंफर्टेबल नहीं होती है, बहुत लोग है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बोलेंगे हाँ मैं कुछ किया उधर, तो नॉर्मल बात है। तो सेम चीज वही है कि तेरे बीवी से शादी किया, अब लड़की कैसी है कैसी, तो अरेंज मैरिज ही हुआ है, अब तू ऐसा करता है तो लड़की इरिटेट हो जाए, तो बीवी इरिटेट हो गई, अब शादी हो लड़की और भाई लड़की। अच्छा सबका फैमिली में से कुछ ना कुछ फैमिली इशू अलग है और पति बकलोलना अलग बात है। सासू बकलोल है, ससुर बकलोल है, भाई पति तो ठीक है, पर पति ही बकलोल है तो कब क्या ही चलेगा। पति के लाइफ में ही तो आई है पत्नी, जब पति के अंडर में जो रहेगा तो उसी के अंडर में तो आएगी पत्नी ना। अब तू जानते ही खड़कपुर तो माहौल बताए, यहाँ का बेड रात होते ही बिस्तर चेंज, इसकी बीवी इसका पति इसकी इसका पति, ये पति आया यहाँ पे ये पति क्या वहां पे, इसको लगा कि भाई इसको इसकी बीवी किसी और, इसको पता नहीं वैसे तू स्मार्ट है, पर मैं गलत फैमिली में हूँ। हाँ जब वही चीज खड़कपुर का होता है, मेरी गर्लफ्रेंड बोला लड़की किसी के हाथ में टिकती नहीं है, टिकती है ना, चाबुक चाहिए चटाक से आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा। लड़की को कंट्रोल में नहीं, गला नहीं दबा लड़की का, नहीं आजकल लड़की गला दबा दिया वो देखो केस मार देगी, वो तो आधा जाएगा आधा जाएगा तो क्या? लड़की को क्या है आज के टाइम पे, नहीं वो तो हमको वो जो चटाक से आया होगा। सुनो वही तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ। आज के टाइम में लड़की के लिए कहावत है, लड़की के लिए सूत्रों के लिए, सूद सुदा है 4 गुदा है तब चले तल्लाहे, कहने का आप लोग समझ रहे हैं। उठते बैठते पेलते रहो कारण ताने, डंडा ही डंडा,
उसको 4 बार सुनाते रहो, मतलब डांटते रहो। हाथ से नहीं, मुंह से। नहीं, डिपेंड सिचुएशन, सिचुएशन बीबी कैसी है। अगर तू बीबी पे टॉर्चर करता है, बीबी तेरे पे केस कर देगी, तेरा लाइफ बर्बाद। तो सिचुएशन देखने बीबी को टाइट रखना होगा साथ में। इतना वोल्टेज देना है सो यहाँ ना उड़ पाए ना वहां उड़ पाए, लाइन में ही रहे। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मेरी बीबी कैसी है, अंडरस्टैंडिंग नेचर की है या नहीं है। ये तेरे से इरिटेट रहती है, खाली शादी, लड़की अत्यंत संस्कारी है, वो लड़की तेरे साथ रह रही है, जबरदस्ती ही रह रही है। और जब रह रही है शादी, पापा ने शादी करवाए, आज ऐसी लड़की नहीं मिलती, अगर मिल भी गई तो क्या अंडर प्रेशर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो नहाना नहीं आता, खाना तो एकदम नहीं आता, और वो तो देखो आता है जो तो उन्होंने तो सिखाया था राइट लेफ्ट वाला। अब तो सोच, देखो पता ही नहीं करते कैसे है। तो ऐसा का क्या था कि 15 मिनट, हाँ अब नहीं ये वास्तव है, मैं न्यूज में देखा हूँ, यूट्यूब में वीडियो तो डॉक्टर आते हैं, ऐसा सच में केस है। एक पति पत्नी शादीशुदा के 21 साल तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब टेस्ट पति का, पति पॉजिटिव नेचुरल, बीवी का टेस्ट, बीवी भी नेचुरल, बच्चा हो क्यों नहीं रहा है। 21 साल बाद पता चलता है कि पति जहां नहीं होता, नाभि में बच्चा कहां से होता है, पेट से। और पुष्प भी नाभि में कर रहे हैं, पेट हो जाएगा, स्पर्म से पेट। पता ही नहीं था। तो नॉलेज तो होना चाहिए ना। नॉर्मल तो बेसिक होगा कि मैंने करना क्या है मुझे। तो इसके साथ क्या था, डाल के 15 मिनट अंदर रखना है, ऊपर नीचे डाल, मैंने 15 मिनट डाल के रखे कैसे, निकाल के बाहर लेना पड़ता है। तो उसको पता नहीं होता है उससे। तो उसमें क्या सिखाया था, गप 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 गप, मतलब क्या है, बार बार हिंट क्यों देता है, क्या समझता है। जितना स्पर्म नहीं, स्पर्म का 10 सेकंड में निकल जाएगा, मैं तो लिख कर देता हूँ, ये सेटिस्फाई नहीं होगी और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये तो नॉलेज तो होना चाहिए। तू पकड़, तेरी बीबी और पकड़, तू मार रहा सुनाबी में, अरे बच्चा निकल नहीं रहा बाहर से, टेस्ट परेशान क्यों, हो क्या रहा है। अब 21 साल बाद डॉक्टर जान पाया ये छेद मारता गलत है, ये जब बताया इसको अलग जगह वो खुश कर रहा। तो अब तब उसको बताया 15 सौ बेटा हुआ, बेटा उसका हुआ, 21 साल बाद बेटा हुआ। तेरा शादी हुआ 30 में, 21 साल में तू गलत, 51 में तू बच्चा पैदा किया, बच्चे का उम्र जब होगा 20 साल, जब 12 तब तेरा उम्र होगा मरने का, या तो मर चुका होगा, बच्चे का लाइफ खराब, बीबी दुखी, तू बच्चे मर गया, और जिंदा रह भी गया तो कुछ कर नहीं, काम करी, बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, अच्छा एजुकेशन नहीं पाएगा। तो हर चीज का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि मुझे करना कहाँ, क्या करना चाहिए। ये सब पॉइंट के हटाओ, अब आते हैं मुद्दे, हकीकत का बात है। हकीकत का बात करने। तो ये बताओ तुम, इस जीवन का रहस्य क्या है। तो जीवन में जो हम लोग को मिला उसका रहस्य, रहस्य एक ही जीवन मिलता मनुष्य को, हाँ? तो अपना इच्छा पूरा करने का, अपना जो वो चाहता है, हाँ? जो वो चाहता है, जो वो चाहता है, हाँ, और अपना आजादी, आजादी चाहता है, खुल के जीना, उनके जीना, और खुल के बात करना। हाँ, और उसके बाद जो सीखने आया है वो पूरा सीख के जाए, सीख जाए। प्लस ये ना कि जो वो छोड़ के या कुछ कमी रख के जाए कि वो कुछ सीख ही नहीं पाया, या वो आत्मा अतिरिक्त ना है। यही है रहस्यमय जीवन। और डीपर नॉलेज में जाए, पंडित है थोड़ा वहां से कुछ थोड़ा ज्ञान उठा ले, कुछ तो ज्ञान लगा दे। जिंदगी में मतलब किसी को कुछ सिखा के जाया जाए, अगर मेरे अंदर कुछ क्षमता है सिखाने की। ठीक है। मतलब जैसे हम पंडितों को पंडिताई मालूम है, तो उसका हम सही चीज सिखाए, दूसरे को गलत भावना नहीं डाल पाए कि आने वाले जनरेशन में उसकी गलत भावना। ये रिलीजियस हुआ, ये रिलीजियस हुआ, और पर्सनल कुछ। और जैसे कि हम किसी के साथ भी रह रहे हो, तो सामने वाले को कोशिश करे ना कि वो हमसे कुछ सीख रहा, या वो सिखा के कुछ बना के गया, जाने के बाद भी तो याद रहे कि तो बी आर अम्बेडकर करना पड़ेगा। नहीं सब भी। अच्छा छोड़, तू जीवन में किससे क्या सीखा है, तू किससे कुछ सीखा होगा, क्या सीखा है बताइए तो। जैसे हम लोग स्कूल में था, हम लोग कुछ लिखना पड़ रहे तो मालूम नहीं था। नहीं वो तो बेसिक टीचर ने ABCD सिखाया होगा। जीवन में क्या सीखा वो मतलब तो कुछ और मांग रहा हूँ, तो ABCD A+B का होल स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ और मांग रहा हूँ। किससे क्या सीखा है, किसी आदत कैसा है, आदत कैसा है,
किसी क्या क्या कैसे सिखाई और आदत कैसा है? आदत इससे क्या कोई तो होगा, इंस्पिरेशन तो कोई होगा, वही बता दे इंस्पिरेशन तेरा कौन है। मतलब किससे गलत आदत सीखा आपकी क्या इंस्पिरेशन से तो मोटिवेट मिलता है कि हाँ देखिए कुछ कर लो, मोटिवेट हुए या कुछ तो भी वो जीवन में कुछ पा जाऊं, माँ बाप का नाम रोशन कर कोई तो पर्सन होगा, इससे कुछ सीखता होगा, तो उसका गलती से सीख ले तो कुछ तो सीखता होगा, ऐसा तो कुछ होगा पर्सन, कोई है ऐसा? है तो बहुत ठीक तो बता तू। कोई नाम हाँ नाम तो सीखता तो बहुत लोगों से, तो नाम तो कोई एक का याद नहीं। जैसे कि आपसे भी नहीं भैया से भी अरे हम तो जा बैक लाइफ में तू अब सीख रहा है भाई, तू अब सीख रहा है, अब तक किससे क्या सीखा? अब तक ये सीखा है ना किससे क्या सीखा है, क्या सीखा? थोड़ा तेजी में बताओ, दिमाग जल्दी से लगा के बताओ। जैसे मैं आपने बताता हूँ, मेरे जो पापा है, मेरे पापा नॉर्मल किसान है, नॉर्मल, मेरे पापा कोई लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किए, पर मैं ये सीखा हूँ फैमिली मैनेजमेंट, पैसा ना होते हुए भी किसी का चाहत कैसे पूरा किया जाता है। चाहे पापा 2 दिन ना खाए, चाहे पापा 1 दिन ना खाए, पर मैं अगर कुछ मांगता हूँ, पापा 2 दिन बाद ही क्यों लेके आ पाए, पर वो ला के देते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। पापा क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा वैसे बड़ा बने, सबके पापा चाहते हैं। तो मैं अपने पापा से यही सीखता हूँ हमेशा, मतलब क्या ऐसे बोले अब तक नहीं, पहले, कि मैं जो डिमांड करता था पापा पूरा करते थे, 10 दिन बाद क्यों ना करे, करते थे। अब मैं बड़ा हो गया, पापा का वैसे कुछ उम्मीद है, पापा का वैसे कुछ डिमांड है, मैं वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। पापा मेरे कुछ मांगते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, सही होता है। कुछ घर में समय के हिसाब से तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए ना उनके लिए, कब कर पाएंगे, जब मर जाएंगे तब। तो मैं पापा से वही सीखता हूँ कि पापा बहुत कुछ किए, तो लाइफ में मैं चाहूंगी पापा का डिमांड तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मैं सोना दूं, चांदी दूं, मैं खुश रहूं, वही चाहते हैं। 25 साल उम्र मेरा हो गया, बट मैं लाइफ में आज में पापा को खुश नहीं रख पाया। सही बात। एक आज तक मैं पापा को एक कपड़ा खरीद मैं पापा को नहीं दिया आज तक। पैसा मैं बहुत उड़ाया हूँ, लड़कियों पे उड़ा दिया हूँ, यहाँ वहां उड़ा दिया हूँ, पापा पे मैं कभी खर्चा नहीं कर पाया लाइफ में। यही बड़ा मेरा अफसोस रहेगी। कमाया मैं बहुत हूँ, उड़ाया मैं बहुत हूँ, पापा के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं पापा से बोलूंगा पापा मुझे आपने 500 रुपये चाहिए, पापा अगर 500 ना दे पाए मुझे आज, पर 2 दिन बाद 500 जरूर ऑनलाइन कर देंगे, चाहे वो 2 दिन नहीं खा के या उधारी लेके दे, मुझे जरूर देंगे। मेरे दादा जी जो है आज भी बोलते हैं कि घर आ जाए, तो बस पैसा नहीं है, घर आ जाए, बाबा दादी भेज देंगे। तो वो मुझसे इतना कुछ मेरे को दे रहे या बोल रहे, उनके लिए मैं आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो बात वही है ना, समझ रहा है। बट मुद्दा है कि वो सीरियस टॉपिक है। आपका तू सोच के जान गया तो हाँ बोल दे, पहले तो क्या करेगा? पहले तो हम जाने आए ना, हाँ बोल दिया, फिर क्या करेगा? पहले तो हाँ बोलने की बात का बता, उसके बाद मैं देखूंगा। हाँ तो बोला अब क्या दिखे सोच क्या करती है इसे, हाँ बोल दी। अब सामने लेकिन मेरा अंदर मैं देखूँ ना, कुछ तो ऐसा क्वालिटी है जो उसको पसंद आ रहा हो, अब वो कोई नहीं बता पाता, कुछ खोजना पड़ता है। नहीं वो कोई खोज भी नहीं बता, वो तो वो ऐसा होता है कि कैसे पसंद करोगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको कैसे तुम खुश रख पाओगे, कब तक नहीं, तुम वो खुश नहीं। रख पाए। सामने क्या है, कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी चल रहा है, सामने फरवरी, किस डे, वैलेंटाइन डे, वो तो सबको मालूम, हक दे, गिफ्ट डाल के किस करेगा ना अंदर, सच बोल ले। अगर तो मिलेगा किस डे में, क्या करेगा, किस नहीं करेगा, कॉमन सब बात है, जब सब कैसे करेगा? हाँ ऐसे गिफ्ट डाल देना, वैसा हक डे का मतलब क्या होता है? हगना है। नहीं वो उसका अलग मिल गया। क्या मिलेंगे? हगने मतलब हगना ही है भाई, शिव जी उसका नाम होता है, शिव जी। हाँ तो हगना ही तो है। वो अरे वे जो उस लड़की के मुंह में हगना पड़ता है, बात कर, अब समझ गया, बॉडी वाला नहीं हो तो दूसरा कैसा हगे वो? हाँ, जो मन में पूरा खोल के बात बोलना पड़ता है। हाँ तू सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ा तो वो हक का मतलब नहीं पता अभी तक। मतलब उसको अपना फीलिंग्स के बारे में बताना पड़ता है। हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, नहीं उसको अपना तरीका। मैं पूछ रहा हूँ हग डे जो होता है फरवरी महीने में, वो हग डे में हग का मतलब क्या होता है? हगना तो होता नहीं होगा, होता क्या है? ये इंग्लिश टर्म है, HUG, ये कोई इंग्लिश का वर्ड है, प्रॉमिस,
किस, टेडी, वैलेंटाइन, वैसे हक डे भी प्रॉपर वर्ड है इंग्लिश का। अब तू सीबीएसई का क्वेश्चन बता कि क्या है हक का मतलब। पहला तो गला नहीं है कोई शायद हक बोल। शायद नहीं नहीं, हक करना मतलब किसी के साथ जाके दू- वैसा नहीं, मतलब एक ये होता है, मतलब तरीका होता है, दबाना। वो भी नहीं। क्या तू दूध से लगाना। भाई तो क्या हक डे का मतलब तो कुछ होगा क्या, हक डे में क्या करते हैं? क्या गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा अपना फीलिंग्स को फिर वो तो हर रोज ही शेयर करता है फोन में कि डाल दो मिली गप 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 गप। कुछ स्पेशल होता है, कैसे होता है? वही तो अरे वो कल हक डे मतलब गले लगाने को ही हक डे बोला जाता है। जब बोला तो वो तो कंफ्यूज क्यों है? Confidence क्यों नहीं है? शायद शायद तुम खुद कंफ्यूज है, मुंह में हगना है, फेशियल लगाना है, समझ नहीं पा रही गले गले में। में- यही है क्वालिटी वजह लड़की तो को हाँ नहीं बोलती। लड़की तो हाँ, लड़की तो को हाँ बोल दी, लड़की तो उम्मीद होगा ना कि गप 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 करे, वो जाते गप गप, तू जरा चप चप कैसे बनेगा? फिर मैं पूछूं बैग बैग करूं गप गप, लड़की में से बढ़ जाएगी बट से, तब तू क्या करेगा? मतलब तू जो गप गप चप चप बोला उसका मतलब समझ में आ रहा है। हाँ। फिर वो जब मालूम भी नहीं रहेगा, वो डॉक्टर वाला केस वहां तू कर नहीं पाएगा, वहां से भी फॉलोइंग के कारण अब कहाँ हो? नहीं, वो छोड़ के भाग जाएगी। नहीं, क्यों नहीं तेरा रहेगी। और ना तुम कहाँ हो, आ तो गप गप कर दो, मतलब- तब मैं बोलूंगा कि मिश्रा तू कहाँ है? मैं घर पे हूँ। भाई तेरा दुकान का काम है, तू दुकान आकर बोल लेने के लिए, मैं जाऊंगा तेरे घर तेरे भी बोल लेने के लिए। मतलब उल्टा बोल के पीछे हाँ। उड़ जाएगा। गप 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 गप, जब तेरा बच्चा पैदा होगा हट्टा नट्टा होगा, तो मैं कौन है, मेरा बच्चा हट्टा कट्टा, बच्चा जब बड़ा होगा उसका फेस में से मिलता जुलता फेस है। अब बच्चा तो अपने आप जान जाएगा ना। बाप बच्चा क्या, बाप पहले जा रहा है, बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा आपका है। किसी और का है। तब दिखेगा तब रहे। बच्चे का आओ आत्मा जैसा है, मतलब उसका शरीर और तेरा से ये बेटा का मेरा होगा तो शरीर में क्वालिटी तो मेरे सही आएगा। देख के मैं सौ हो जाऊंगा। बाप ही नहीं बन पाया ना तो। दाल ने प्यार दाल। मेरे बाप होने का कोई मतलब ही नहीं है। बात वही है ना, ए छोटू दाल देख लो थोड़ा। तो क्वेश्चन वही है ना कि बड़ा मजेदार किस्सा है, जब बेटा बड़ा का बाप ये है, आप लोग मेरे को क्या उम्मीद रखते हैं? मतलब क्या मेरा क्या मेंटल उस लेवल पे डेवलप हो जाएगा या नहीं हो हो जाएगा मोटिवेट और करके। और ना। आगे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। नहीं। प्राय मैं सोचता हूँ, मेरे एक दोस्त है पारस बोल के, हमारा क्लासमेट था, वो भी बकलोल था, डॉक्टर बन के क्लिनिक चला रहा है आज अभी के टाइम पे। अब मैं कहेंगे उसमें डॉक्टर अरे जो भी है वो बिजनेस चला रहा है, वो दिहायती गवार, एकदम सुटका हुआ, एक जैसा मुंह था उसका, वो ये कर रहा, ये बकलोल जहां था वहीं का वहीं रहेगी, धरा का धरा। ये तो है। जानता था पारस को, बकलोल तो बड़ा बड़ा। अरे बाप रे, फेक न्यूज़ है, कितना मार। अब तू सोचिए वो कमा रहा है मंथली 50-60 हजार रुपए, वो गांड मार से कमाए या गांड से कमाए, कमा तो वो लड़का रहा है। हम लोग बेरोजगारी निकला बैठे हुए हैं। बाद में वो ऐसा हो तो कि कब उसका- तक निठल्ला बैठा अरे भाई। वो ऐसा नहीं, निठल्ला इनकम करने वाला बात है। वो मुझे बोलता है ना, लड़का बोल रहा है नॉर्मल है, और ये बोल रहा है हक रहा है। मैं शौक देखी कि मैं पास से बात करता हूँ, तो मैं तो 2 दिन पहले बात हो गया उससे, ऐसा है बात। मैं शौक, और तू जहाँ का तो वही है, इनकम ना हो पाए वो तो अलग किस्मत है। ए चलो मैं दूसरी टॉपिक ये बताऊं